हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आपके एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए थे। अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपने काफ़ी कुछ तो इनके क्वेश्चंस कर लिए होंगे, फिर भी हम करा रहे हैं, इसको आप चेक कर लेना। पाई इक्वल्स टू 22/7 है। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, जो टॉय आपका दो कॉम्बिनेशन की फिगर से बना हुआ है, दो सॉलिड फिगर से बना हुआ है, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर निकालेंगे। तो ये टॉय है आपका, और इसकी जो रेडियस है बेसिकली वो 1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है, क्वेश्चन ने इसको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो सो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका रेडियस इधर से भी 1 सेंटीमीटर था, और जो ऊपर का पोर्शन है वो भी कोन के शेप में जो है वो भी 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, तो बस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन टॉय, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, दो कॉम्बिनेशन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। राइट, तो पाई की फॉर्म में ही निकलना है, तो हम पाई को यूज नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, और आर की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है। 1 स्क्वायर प्लस में 2/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3 पाई प्लस में 2/3 पाई, विच इज इक्वल्स टू 3 पाई/3। राइट, इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ पाई इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. बीच में सिलेंडर है और साइड में दोनों तरफ कोन बना हुआ है, एल्यूमिनियम शीट से उसको बनाना है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। उस टोटल जो मॉडल है उसका जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर बनेगी, और उसका जो डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि कोन का भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर और सिलेंडर का भी। इफ ईच कोन हैज इज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो कोन और ऊपर और लास्ट में यानी कि दोनों एंड पे जो कोन लगा है उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो खिलौना मतलब जो मॉडल है उसकी टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड। अज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि उसको हम उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। शेप इसका इस तरह से दिखेगा, और इसके जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो बेसिकली 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है, और दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, और जो टोटल मॉडल बनाया उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। राइट, तो चलिए बस इस क्वेश्चन को इस बेसिस पे इसके अंदर वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जो बनेगा वो कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन कंप्लीट मॉडल कितना होगा, क्योंकि कोन का भी
और सिलेंडर का दोनों का वॉल्यूम इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और जो कोन है वो 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इसको हम इससे कर देंगे। तो अगर हम इसको वॉल्यूम ऑफ एयर इनकम्प्लीट मॉडल के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए इसकी जो हाइट है कोन की वो हम स्मॉल h मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हाइट जो है वो कैपिटल R मान लेते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों के h अलग अलग हैं, तो h के बेसिस पर ही इनका सोल्यूशन निकलना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल H हम इसे डिनोट कर देते हैं, इसको इसकी हाइट है कैपिटल H, राइट। तो पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है यहाँ पर 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में हाइट है सिलेंडर की 8, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम पाई ही मान लेते हैं, क्योंकि पाई बार बार सॉल्व करेंगे इट इज़ बेटर कि हम 22/7 की जगह इसको पाई मान लेते हैं। इसको पाई मान के ही बाद में सॉल्व कर देंगे इसकी वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 4 और 2 2 दैट इज 918 पाई। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ, मतलब हमारे पास सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ 1 कोन या 2 कोन ही लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, इंटू में आर की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2 एच जो है उसका वो है 2, राइट। काट देंगे इसको, बचेगा क्या, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा क्या 3 पाई विच इज इक्वल्स टू 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू 18 पाई जो हमने सिलेंडर का निकाला था, और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स का 3 पाई विच इज इक्वल्स टू 21 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21/21 इंटू में 22/7, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कट सकता है ये 7 3 विच इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल तरीके से हम इसको इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ जो मॉडल बना है उसकी वैल्यू आ गई आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं फटाफट से।